हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरे नए वीडियो में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले ब्लॉग्स में देख ही लिया होगा, मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो बस अभी वही ब्लॉग चल रहे हैं। एक्चुअली मैं 5 दिनों तक जो है ना हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो पूरे 5 दिनों के जो है ना छोटे छोटे क्लिप्स है, बस वही मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो है ना मेरी साइड वाली जो दीदी है वो अभी जो निकले हैं बैग लेके, तो मेरे साइड वाले बेड के ऊपर की वो दीदी थी, उनको आज डिस्चार्ज हो गया था। बस वो मुझे बता रही थी कि चलो आप तो रह गए, हम चले करके। बस वो मुझसे बात करके जा रही थी एंड उनको डिस्चार्ज मिल गया था। और आज हम लोग सोच रहे थे डिस्चार्ज मिलेगा मिलेगा, बट आज हम लोगों को डिस्चार्ज मिला ही नहीं। डॉक्टर आए तो उन्होंने कहा कि अभी जो है ना 1 दिन और रखना पड़ेगा। कुछ चीज़ें जो है वो नॉर्मलाइज नहीं हुई हैं। साथ ही में मुझे जो है ना एसिडिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि बस बता ही नहीं सकती हूँ मैं। बहुत तकलीफ़ बढ़ गई थी एसिडिटी की मुझे। तो इस वजह से जो उसकी भी दवाई चालू कर दी गई थी। तो फिर जो मेरा मेन ट्रीटमेंट था वो कुछ टाइम के लिए रुका दिया गया था। तो उन्होंने मुझे 1 दिन और रखने के लिए कहा था। तो आज जो है ना हस्बैंड घर जब गए थे बच्चों को वगैरह नहलाने, खुद नहाने, तो आज वो मेरे लिए भी ड्रेस लेके आ गए थे। वो कह रहे थे कि तुम 3-4 दिनों से जो है ना ऐसे ही हो। एक्चुअली जो है ना घर में जो है ना हॉस्पिटल में एडमिट होने से 1 दिन पहले जो है ना मुझे फीवर आ गया था। तो तब से मैं वही कपड़े पहने हुई थी और उसी कपड़े में एडमिट हुई और वैसे ही थी। तो फिर हस्बैंड का जो है ना दिल नहीं कर रहा था कि मतलब एक ही कपड़े पे रहे, उनको देख के अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर वो घर से आते आते मेरे लिए दूसरा जो है ना ड्रेस लेके आए। मैंने जाके फ्रेश होके चेंज किया ड्रेस, और साथ ही में हस्बैंड जो है ना थोड़ी वगैरह चीज़ें जैसे मॉइस्चराइज़र, टाल्क वगैरह जो है ना घर से लेके आए थे कि नहीं मैं तुमको रेडी कर दूंगा, तुमको ऐसे देख देख के मुझे अभी अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने मॉइस्चराइज़र लगाया, टैल्क लगा के दिया, और अभी वो लगाएंगे मुझे बिंदी और सिंदूर। हस्बैंड को जो है ना मुझे सिंदूर पे देखना, बड़ी बड़ी सी बिंदी पे देखना बहुत पसंद है, बट उनको पता नहीं होता है सिंदूर कहाँ लगाना है। तो बस मैं उनको वही बता रही थी कि यहाँ यहाँ पे लगाना पड़ता है, और देखो यहाँ पे हस्बैंड ने लगाया है। और मैं उनको वो समझा रही थी कि बिंदी छोटी लगाना, और वो कह रही थी कि नहीं नहीं मैं बराबर लगाऊंगा। तो यहाँ पे देखो उन्होंने मुझे बिंदी भी लगा के दे दी है। मेरे जो है ना इस हाथ में आज फिर से स्वेलिंग आ गई है, और देख आपको दिख रहा होगा जिस वेन में जो ये लगाई गई थी ना सलाइन, वहाँ से वो वेन ही पता नहीं क्यों तो स्वेलिंग आ गई थी वो वेन के ऊपर। तो इस वजह से जो है ना आज फिर से आफ्टरनून में मेरी जो है ना ये निकाल के रखा गया। बट आज जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मेरी एसिडिटी की वजह से जो है ना मेरा जो ट्रीटमेंट रुक गया था, मतलब जो मेडिसिन वो रुक गई थी। तो फिर आज मुझे दिन भर लगाया ही नहीं गया। दोपहर से 3-4 घंटे मेरे हाथ ऐसे ही खाली रहा। फिर रात में जो है ना मुझे दूसरी जगह पे लगा के बाकी के इंजेक्शंस बॉटल वगैरह चढ़ाए गए। तो यहाँ पे पीकू मेरे बाल बना रही है, बट पीकू बहुत डर रही थी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेरे बाल जो है ना उलझ गए थे। और वो भी बहुत छोटी है, उसको ऐसे मतलब बाल वगैरह सुलझाना नहीं आता है। और यहाँ पे सारे सिस्टर्स वगैरह सब लोग मेरे से बात करते कि अरे वाह आज तो आप जो है ना बहुत अच्छे से रेडी हो गए, ड्रेस वेस चेंज कर लिया। क्योंकि जो है ना आप एक ही जगह पे जो है 3-4 दिन एडमिट रहते हो, तो सब लोगों से जो है ना आपकी बात हो जाती है, मतलब अच्छे से मतलब पहचान हो जाती है। और मैं तो ऐसी हूँ ना, बीमार रहूँ या कुछ भी, मैं जल्दी सबसे जो है ना दोस्ती कर लेती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। तो आज जो है ना नर्स से हस्बैंड ने कहा था कि आप आज रेडी मत करना, आज जो है ना मेरी बीवी को मैं ही सिर्फ रेडी करूँगा। तो नर्स वगैरह ने कहा था कि ठीक है आप ही आज रेडी कर लेना। और पीकू को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, मैं एडमिट थी तो वो 10 बार मेरे पास आते जाती थी, और 10 बार जो है ना मेरे पास आके बैठती थी, मुझे यहाँ हाथ लगाएगी वहाँ लगाएगी, मम्मी आप कब ठीक हो जाएंगे, आप कब घर चलेंगे। बट टप्पू नहीं आता, आप देख सकते हो मैं हाथ भी लगा रही हूँ, वो दूर दूर जा रहा है। बस जो है ना वो रात में सोने के टाइम उसने 1-2 दिन दिक्कत किया, क्योंकि उसको आदत है मेरे पास सोने की। तो रात में जो है ना वो रात भर थोड़ी थोड़ी देर में रोता रहा। थोड़ी देर मैंने अपने बेड पे लिया, थोड़ी देर हस्बैंड ने लिया, बट वो शांत ही नहीं हो रहा था, क्योंकि मतलब वो प्रॉपर एक तो सो नहीं पा रहा था बेड पे। उसका कहना था कि चलो हम मम्मी को लेके घर जाएंगे, घर में आराम से सोएंगे, बट ऑब्वियसली वो पॉसिबल नहीं था। तो फिर उसको बड़े ही से मनाया, एंड फिर पहले दिन बहुत रोया, सेकंड दिन थोड़ा सा, और थर्ड डे से फिर उसको आदत हो गई। फिर उसने मेरे पास आना बहुत कम कर दिया था।
और यहाँ पे देखो हम लोगों के यहाँ से घर से जो है ना टिफ़िन आ गया था। तो यहाँ पे ग्रेवी वाली ऑयल वाली सब्ज़ी थी जो कि मुझे बिल्कुल नहीं खाना था, क्योंकि ऑब्वियसली डॉक्टर और नर्स ने भी मनाही किया हुआ था, मुझे सिंपल खाना खाना था, क्योंकि मुझे एसिडिटी बहुत बढ़ गई थी। तो उसी के साथ में यहाँ मेथी की सब्ज़ी और रोटी थी, तो मैंने हस्बैंड से कहा कि मैं यही खाऊँगी सिंपल। वैसे भी मुझसे जो है ना मेडिसिन की वजह से है या क्या है पता नहीं, खाना भी नहीं खाया जा रहा था। थोड़ा बहुत मैं खा लेती थी, तो यहाँ पे हस्बैंड खिला के दे रहे हैं, क्योंकि आपके हाथों में सलाइन होता है ना, तो मूवमेंट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और मुझे तो नर्स बहुत डांटती थी कि आप मूवमेंट कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है, क्यों आपके हाथों पे वेन्स पे क्यों स्वेलिंग आ रही है, क्योंकि पता नहीं बार बार स्वेलिंग आती जा रही थी और बार बार जो है ना वो उनको चेंज करना पड़ रहा था। बट मैं बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रही थी, जो भी खिलाना वगैरह हस्बैंड ही कर रहे थे, सारे काम हस्बैंड ही कर रहे थे। बट पता नहीं फिर भी जो है ना मेरे हाथों में स्वेलिंग आते ही आते जा रही थी और उनको चेंज करते रहना पड़ते जा रहा था। और खाना वगैरह खाने के बाद में जो है ना मैं थोड़ी देर लेट गई थी। और देखो फाइनली जो है ना 4 दिन के बाद टप्पू मेरे पास जो है ना आया था, क्योंकि हस्बैंड ने मेरे लिए जो है ना चिप्स लेके आए थे कि तुम जब भी खाली बैठे रहोगी तो खा लेना। तो उसने चिप्स का पैकेट देखा, तो चिप्स के पैकेट के लिए मेरे पास आया, थोड़ी देर मेरे पास रुका और बस चिप्स का पैकेट उठा के भाग गया। उसको जो है ना मेरे हाथों में सलाइन वगैरह सुई वगैरह दिख रही थी, तो वो बहुत डर रहा था, तो वो आने को ही नहीं देख रहा था मेरे पास। और यहाँ पे देखो शाम का टाइम है, शाम प्रॉपर नहीं हुए हैं, 4 वगैरह बजे होंगे मे बी। और मेरी जो है ना सलाइन निकल चुकी है, क्योंकि स्वेलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो सलाइन की जो सुई होती है ना वो निकाल दी थी। और यहाँ पे हस्बैंड लेके आए थे चाय, और मेरे फेवरेट वाले जो पतंजलि के ब्लू वाले मिल्क बिस्किट आते हैं ना, वो लेके आ गए थे। और यहाँ पे आज मैं कितने टाइम के बाद अपने हाथों से खा रही थी, क्योंकि सलाइन की सुई वगैरह निकल गई थी ना, इस वजह से। कोई खिलाता है ना वो अलग बात है, बट जो होता है ना अपने हाथों से खाने का जो होता है ना मज़ा, वो कोई और ही होता है, मतलब सुकून, पेट भर जाता है अपने हाथों से खाने में। अगला वाला कितने भी आपको अच्छे से खिलाए, बट उसमें और आपके हाथों से खाने में बहुत फ़र्क होता है। तो मैं काफ़ी टाइम के बाद में अपने हाथों से चाय बिस्किट खा रही थी, और एज़ यूजुअल विवेक की और मेरी चाय पे चर्चा तो होनी बनती है। तो बस हम लोग यहाँ पे कुछ चीज़ों के लिए बातें कर रहे थे। कुछ होती हैं चीज़ें इम्पोर्टेंट, कुछ भी ना भी। तो अभी फ़िलहाल तो इम्पोर्टेंट चीज़ों पे चल रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग आज या कल में डिस्चार्ज का मतलब हो ही जाएगा हमारा। तो बस उसी के लिए सब कुछ बिल विल का सब कुछ हम लोग सोच रहे थे, देख रहे थे। और ये नेक्स्ट डे है, 5th डे, जिस दिन मुझे डिस्चार्ज होना था। सुबह सुबह हस्बैंड बच्चों को लेके चले गए थे घर में फ्रेश वगैरह होने, नहाने के लिए वगैरह। और मैं जो हूँ ना उठ के फ्रेश हो गई थी। सिस्टर्स लोग यहाँ पे जो है ना हेल्प कर देते हैं फ्रेश होने में, ड्रेस चेंज करना है, बाल बनाना है, सब कुछ करके आपको रेडी देते हैं। और यहाँ पे जो है ना नारियल पानी ला के रखा हुआ था, तो फिर मैंने जो है ना अपने हाथों से उठ के नारियल पानी पी लिया। और फ्रूट्स में जो है ना ग्रेप्स रखे हुए थे, तो आज मैंने उठ के खाया। मतलब आज से थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ खाऊं, मतलब खाने में मन हो रहा था, बट वीकनेस जो है ना बहुत ही ज़्यादा लग रही थी। बट ऐसा लग रहा था कि हाँ कुछ खाया जाए, तो फिर मैंने नारियल पानी पी के थोड़ा सी ग्रेप्स वगैरह खाए, एंड थोड़ी देर मैं बैठी रही अपने ही बेड पे जो है ना, कुछ चीज़ों को जो है ना सोचते हुए कि मतलब कैसे क्या हर बार मेरे साथ ही ऐसे क्यों होता है, मैं ही हर बार क्यों बीमार हो जाती हूँ, हर हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में, पता नहीं मैं ही क्यों बीमार हो जाती हूँ। और मतलब सारा टाइम टेबल, सारा शेड्यूल और बजट, सारी चीज़ें जो है ना वो बिगड़ जाती है अगर घर में कोई भी एक इंसान बीमार होता है। तो फाइनेंशियली भी आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हो। जैसे कि मैं 5 दिन हॉस्पिटल में थी, और जो है ना इन सारी चीज़ों का आजकल प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जो है ना बिल इतने ज़्यादा होते हैं,
4,500 से 5,000 तो जो है ना उनका बेड चार्ज ही होता है। अगर आप मतलब किसी मेजर चीज़ के लिए हो तो नॉर्मली उतना नहीं होता है, बट अगर आप किसी मेजर चीज़ के लिए एडमिट हो तो आपका 4,500 से 5,000 तो नॉर्मली बेड चार्ज में ही चला जाता है। फिर मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट्स, बहुत कुछ टेस्ट वेस्ट भी करानी होती है, तो बहुत कुछ लग जाता है। और हमारे साथ भी वही होता है, हम लोग जितना आगे जाने की कोशिश करते हैं, तबीयत बीमारी की वजह से हम लोग उतने ही पीछे पीछे आते जाते हैं।